नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और लीडर्स के खिलाफ जो बगावत के अब पर्चे इनिशिएट करने पंजाब हुकूमत जा रही है, और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत पर ही एक महंगाई के बाद और सेकेंडरी जो बजट के रिपरकशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस पे आवाम सरापा एहतजाज है। हम मज़ीद भी जो सैलरीड क्लास है वो जिस तरह सरापा एहतजाज, और अब प्रोटेस्ट की बाकायदा तौर पे कॉल दी जा रही है। सैलरीड क्लास एसोसिएशन भी जो है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त भी दी रखी है, उन्होंने भी कॉल दे दी है। इसके अलावा अवाम जो है उनके लिए वैसी ज़िंदगी गुजारना जीरन हो चुका है। सो इस पर गुफ्तगू होगी, और ऐसे में मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के हवाले से। हमें इस वक्त ज्वाइन करें प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सर। बहुत शुक्रिया भाई साहब फॉर जॉइनिंग अस। भाई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो आज ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते हैं अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहब जिसकी क़यादत कर रही हैं, उनकी जानिब से आज उनको ब्रीफिंग उनकी कैबिनेट को मिली है, और PTI के लीडर्स के ख़िलाफ़, उनके बानी के ख़िलाफ़ अब बगावत के पर्चे जो है आप करने जा रहे हैं। आप लोग तो सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे। अच्छा, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे बारे में आप जहन में रखिए कि मैं आज बानी PTI के मुतल्लिक और तहरीक इंतशार के मुतल्लिक आज नहीं बात कर रहा। ये मैं बात पिछले तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 14 साल से कर रहा हूँ। और मेरा एक ही पॉइंट, आज से बहुत पहले तो जिन्होंने बात की थी शायद लोगों को समझ नहीं आती थी। वो कोई गंगू तेली नहीं था जिसने बात की थी, वो हकीम सईद थे, वो डॉक्टर इसरार अहमद थे, सब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलर थे। लोगों को बातें समझ नहीं आ रही थी उस वक़्त। अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ना हम पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से ना देखें। आप देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, मुझे अगर 2-3 मिनट आप देंगे, फिर उनमें से जो क्वेश्चन आप निकालेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन हमें बड़ा एक पॉपुलर सियासत होती है, एक होती है एक स्टेट्समैन की हैसियत से आप लोगों को क्या आगे अपने मुल्क को लेके चलने के लिए क्या पॉइंट अपना वर्जन देते हैं, या अपना नस्ब लैन देते हैं, अपना अकीदा देते हैं, मंशूर देते हैं। आप इस वक्त देखें कि ये जो पंजाब हुकूमत ने किया, मैं कहता हूँ बहुत बहुत अच्छा किया, और बड़ी इसको और जल्द करना चाहिए था। अच्छा हाँ जी, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना झूठ की फैक्ट्रियाँ तहरीक इंतशार ने खोली हुई हैं, और उसको फंड कौन कर रहा है? वो लोग फंड कर रहे हैं जो पहले यहाँ फ़िरका वारियत फैलाने के लिए फ़ंड किया करते थे। वो लोग फंड कर रहे हैं जो यहाँ पे तासुब की आग ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर, रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर फैलाने की कोशिश करते थे, ताकि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की तरफ चलता जाए। अब उनको एक ऐसा शख्स मिल गया है जो ऑलरेडी इस पाकिस्तान के अंदर इंतशार 2014 का धरना देख लें, PTV के ऊपर हमला देख लें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देख लें, PM हाउस के ऊपर हमला देख लें, आप देखें कि किस तरीके से, और उसी का तसलसल था कि फिर 9 मई आया। 9 मई एक दिन में नहीं आया, और 9 मई करने के बाद किसके दिल में ठंड पड़ी, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। सिर्फ 1 मिनट और दे दें। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि UNO में इजरायली जो नुमाइंदा है खातून, उसने PTI के हवाले से जो गुफ्तगू की है कल और परसों, और उसकी हमायत की है, ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई हैं। ये तो आप देखें ना, करोड़ों डॉलर जो लगे हैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो कांग्रेस ने किए हैं। किसने लगाए हैं वैसे, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया? जी, एक है उनका जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है सजाद बरकी, जो जनरल सेक्रेटरी है इनका PTI का। एक है MD है डॉक्टर आसिफ, ठीक है जी, ये फ्रंटमैन है वहाँ पे। पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके मौजूद है हमारे पास। जी, इकट्ठा किया पैसा, इन्होंने पैसा इकट्ठा करके इन्होंने लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की है, और हायर करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। लेकिन अब्बासी साहब, हमें इसका पहले से एक तो रेजोल्यूशन का भी, और आपकी जमात के वो बैरिस्टर अकील साहब वो गुज़िश्ता हफ्ते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें पता था कि नवंबर से इस रेजोल्यूशन पर काम हो रहा है। फिर UN की जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है 2 रोज़ पहले, उसमें 7 नवंबर 2023 को आपकी हुकूमत को ख़त लिखा गया था। सो किसका फेलियर था सर कि अगर इसको काउंटर नहीं कर सके, फिर एक चार्जशीट की सूरत में? पहली बात तो ये है कि देखे ना, जब लॉबिंग फर्म हायर की, फिर जैसे बानी PTI ने खुद कल आपने या आज कहा है, नुमाइंदगान को कल कहा है जो अखबारी नुमाइंदगान थे वहाँ पे, कि देखे जी जो ताकतवर तरीन लॉबी है इजरायली, वो नहीं करवा सके, तो मैंने उनको शायद पता नहीं, उनको जेल में रह के ये मालूम नहीं है
कि फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन ब्रेड शेरमैन ने पास करवाई 73 लाख डॉलर लेके इजराइल से, उसी ने ये पीटीआई के लिए काम किया, उसी ने करोड़ों डॉलर लिए, और वो रेजोल्यूशन भी इजराइल ने इधर क्लियर होने देना, इजराइल वो जो बानी पीटीआई ने कहा ना कि नहीं करा सका इजराइल ने गजा के ऊपर जो है कांग्रेस से ऐसी रेजोल्यूशन पास करवाई है, और उसका मुहर्रक भी वही बंदा था, ब्रेड शेरमैन, और इस रेजोल्यूशन का भी मुहर्रक वही ब्रेड शेरमैन। राइट, बट आप जब कहते हैं कि सजाद बरकी का नाम लेते हैं, आसिफ साहब का नाम लेते हैं आप, तो आप कहते हैं कि ये लोग रियासत पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं कि ये पैसे इस्तेमाल करके लॉबिंग फर्म्स को हायर करके ये पूरा एक रेजोल्यूशन मूव करवा सकते हैं। मैंने अपनी बात में पहले कहा है कि वो फोर्सेस पहले से जी वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं दानिस्ता तौर पे, एक होता है नादानिस्ता तौर पे इस्तेमाल होना, ये अब प्लानिंग क्या हो रही है, देखिए ना प्लानिंग। लेकिन अगर आप वैसे आपका ख्याल नहीं है कि अगर डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को काउंटर कर लेते पहले ही, मतलब 7-8 माह नहीं हो सकता, देखिए ना वो जो फोर्सेस हैं, तो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है ये। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं इसको डिप्लोमेटिक कह ही नहीं रहा ना, ये तो वही चीज़ है कि सीपैक को रोकना है, एटमी कुव्वत है, इसको अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है। ये तो जितने मर्जी डिप्लोमेट आप वहाँ तैनात कर दें वो कोई नहीं मानेगा, वो पाकिस्तान को जब तक अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं धकेलेंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी ना उनकी। मैं उनकी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। अब इशू क्या है, अब इशू ये है कि अब हमने ये तहिया कर लिया कि हमने कंपनी के खिलाफ जाना है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाना है, ठीक है। उसी के लिए आप देखें कि जो कुछ तगोदो हो रही है, पूरा आपका जो सोशल मीडिया भरा हुआ है, जो यहाँ से नहीं चल रहा, वो चल रहा है बाहर से। मैं नाम किसी मुल्क का नहीं लेता क्योंकि मैं लोगों की तरह इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ। हमारे तमाम मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशन है, और ये वर्किंग रिलेशन हमने कायम दायम रखने हैं, हमने ऐसे नहीं। तो आप वैसे बासी साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन आप ये वर्किंग ग्रुप की भी जो रिपोर्ट सामने आई है, आप इसका जवाब दे देते ना। नहीं, ये वर्किंग ग्रुप में पिटीशन कौन लेके गया पता है आपको? कौन लेके गया? नहीं, आपको इल्म है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये जुल्फी लेके गया, ये जो जुल्फी बुखारी नहीं है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ पिटीशन लगाई। 7 तारीख को वैसे इन्होंने आपको खत लिखा था। मैं कहता हूँ हम उनके खत के जवाब देने के पाबंदी नहीं है। जैसे हम कांग्रेस की रेजोल्यूशन को अमल दरामद, देखना जरा सी बात होती है हमारी फॉरेन ऑफिस ने जिस तरीके से जवाब दिया है, आप अंदाजा लगा लें फॉरेन ऑफिस ने कैसा जवाब दिया है। यही जवाब बनता था किसी के दाखिली मामलात में। नहीं, मेरी बात सुने ना, रिपोर्ट आ गई, आ जाए, नहीं आती ना 8 महीने में। नहीं सुने ना, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्सेस लगी हुई हैं उन्होंने रिपोर्ट भी लानी है, उन्हें हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलेगा। देखिए आज का नाम क्या है सर, वो कौन सी फोर्स है? वो फोर्स फिर आपको पता है, फोर्स एक नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होता है या सीपैक के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है तो लोग पकड़े नहीं जाते, रोज़ पकड़े जाते हैं। वो बताते हैं, कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है, कोई। देखिए ना, मेरा तो पहला जब फॉरेन फंडिंग केस था पीटीए के खिलाफ, वो निकाले क्या, उसमें मैंने वो लिस्ट नहीं लगाई जो इजराइल और हिंदुस्तान से पैसा आया है, वो लाखों डॉलर है ना। मैं करोड़ों नहीं कहता, मैं अरबों नहीं कहता, लेकिन लाखों डॉलर है ना। आज से कितने साल पहले, 14 साल पहले लाखों डॉलर आए थे। अब यही वही फोर्सेस है ना जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ, वो पीटीआई को फंड कर रहे हैं। जी, फंडिंग की ना, साबित हुआ, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि उसके अंदर फॉरेन फंडिंग आई। अब इशू बोला क्या, आप देखें ना जिस तरीके से बात की जाती है। अभी एक कोई, मैं सोशल मीडिया पे भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही देख रहा था कि एक वो गाना चला रहे हैं किसी का, और ऊपर जो है वो 1971 का वो जो सानिया हुआ है उसको दिखा रहे हैं। मैं तो मुंह से बयान भी नहीं कर सकता, वो सानिया दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? ये कौन ये साजिश कर रहा है? देखें, अगर आज भी हमने नेशनल असेंबली के अंदर देखा मैंने कि तासुब को हवा देने की कोशिश की गई पूरे बजट के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकारीर के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए किसी को उस पर अमल करने की जरूरत नहीं। तो सर, जो मैं समझी हूँ कि ये इंडिया कर रहा है और पीटीआई मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही नहीं की ना। मैंने, आपने कहा तो मैंने आपको सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस में जो पेमेंट आई जिन लोगों से, उनके शवाहिद मौजूद है ना, वो तो अदालतों में दिए हैं, कापियाँ लगी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं, अनदेखी फोर्सेज होती हैं। कई दफ़ा आपके साथ बंदा मिल रहा होता है लेकिन वो बीच में से आपको काट रहा होता है। देखिए ना, 2-3 अभी मैंने केस
किए हैं, बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो उसकी मौत का सबब बने, बहुत पुराने, ठीक है ना जी। लोग इसी तरह मुल्क जो होते हैं दूसरे मुल्कों को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, यानी कि अनसीन पावरफुल फोर्सेस जो है वो पीटीआई के पीछे खड़ी हैं। जी 200% पीछे खड़ी हैं, 200%। मुझे कोई इसमें तो सर अगर ये सारे अगर इनके पीछे हैं तो फिर इमरान खान साहब 1 साल से जेल में क्यों पड़े हैं? तो हमको यहाँ कोई लावारिस तो नहीं है ना। हमें आप इतने कमजोर समझा हुआ है आपने। प्रेशर फील कर रहे नहीं, जिन्होंने रशिया को भगा दिया अफगानिस्तान से, उनको आपने इतने कमजोर समझा हुआ है, बस इतना काफी है ना। इतना कमजोर नहीं है, कोई इतना कमजोर नहीं है। देखें, इस वक्त मुल्क को बचाना है ना। आप कह रही थी कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हमें बात एक तरफ वज़ीर जब हमने बात की नेशनल असम्बली के अंदर, वज़ीर आज़म ने आए, वो कहने लगे जी इमरान खान साहब को वहाँ काटते हैं, वहाँ फलां काटता है, फलां वहाँ ये होता है, फलां फलां। एक तो झूठा बयानिया बनाना इन पर ख़त्म है। तो वज़ीर आज़म ने खड़े होकर क्या कहा? वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है जी, आप आएँ, जो जो ज़रूरियात वहाँ देनी है हम देने के लिए तैयार हैं। तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उसने खड़े होते ही एक किस्म की गाली दे दी प्राइम मिनिस्टर को। तो सर, तो अब ये बताएं अब्बासी साहब, एक तरफ से आप ऑफर कर रहे हैं उनको मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ आप फिर ये अगर बगावत के पर्चे, तो इस तरह तो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। नहीं देखें, और फिर आपको याद होगा 2016-17 में जब आप कहते थे आपके लीडरान ने और आप समेत जो कुछ डिफिकल्टीज, जो कुछ मुश्किल हालात फेस किए हैं, 2018 में ये भी बड़ा सेलिब्रेट करते थे और कहते थे कि नून लीग PMLN इज फिनिश, आप वापस आ चुके हैं इख्तिदार में। 2018 और 9 मई के बाद के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। 2018 में किसी ने कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई थी। 2018 में किसी ने हमजा कैंप पे हमला नहीं किया था। 2018 में किसी ने शहदा के मजलिसों को नहीं तोड़ा था। 2018 में किसी ने जहाज को आग नहीं लगाई थी। 1.5 साल आबियारी की गई। मैं फिर बार बार कहता हूँ, आबियारी क्या की गई? मीर जाफर, मीर सादक, नाम हमने भी लिए थे, इंडिविजुअल्स के लिए थे ना। लेकिन हमने उनको गद्दार नहीं कहा था। हमने कहा था इसने हमें मारा है, इसने हमें धक्का दिया है, इसने हमने निकाला है, ये कहा था। हमने किसी को गद्दार नहीं कहा, ना मीर जाफर कहा, ना मीर सादक कहा, ना अपने कारकुनान को। 1.5 साल हमने ये कहते रहे। देखें, तमाम वीडियोस मौजूद, ये जो मासूम बन रहे हैं ना, आज एक लफ्ज़ मुझे कहने दें, ये जो आज मासूम बन रहे हैं, इन सब की वीडियोस मौजूद हैं। कोई कहता था कि हमें पता है ना, तो अदालत करेगी अब्बासी साहब। नहीं, प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट ने करनी है ना, और फैसला जो है अदालत ने करना है, ठीक है। सजा अदालत देगी, और सजा अदालत देगी। मेरी बात सुने, सहूलतकारी 2018 में भी थी, आज भी है। ठीक। आप किस पे वैसे ये इल्जाम आयद कर रहे हैं? बस अब ये जो 43 बेलें एक दिन में होती हैं, मैं उधर ही इशारा कर रहा हूँ। हमारी तो जब बारी आती थी, तो वैसे काजी साहब जब हमारी, मैं काजी साहब की बात नहीं कर रहा। काजी साहब ने तो देखे ना, उसने किस शख्स को छोड़ा। मैं यहाँ पे इसलिए, लोग कहेंगे तारीफ नहीं, मुझे हक बात कहने दें। उनकी फैमिली को किसने FBR के चक्कर लगवाए, किसने जुडिशल कमीशन में भेजा, ठीक है जी, और किसने उनको इस तरीके से ख्वार करने की कोशिश की, जो कि पाकिस्तान की तारीख 76 साल तारीख में पहले वो बानी पीटिया ही था ना। इसी तरीके से और लोगों को भी, जो वो कहता था कि जो रास्ते में आए उसको काट दिया जाए, तो इस तरह होता नहीं है। मैं सोलर के ऊपर जब लगने जा रहा था टैक्स, मैंने खुद अपनी हुकूमत को कहा कि टैक्स जो है ना वो इस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगा। अद्वियात पे टैक्स लगने जा रहा था, मैंने कहा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगा। 18% हमने अद्वियात, मतलब बुखार होने का भी हम सरकार को 18% टैक्स देंगे। नहीं, गलत है, ये परसेप्शन गलत है। GST नहीं है अद्वियात पे, ना GST है, ना कुछ नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। सर आपने एग्जेम्पशन दे दी मिलिट्री अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को, अब आ जाए उधर, टैक्स एग्जेम्पशन उनको दे रहे हैं आप, और गरीब जो है सैलरी क्लास, ना सोलर पे टैक्स है, सुनो मैं क्लियर कर दूं, ना अद्वियात पे टैक्स है। हाँ, 2 चीज़ों के ऊपर, एक जो सैलरी पेड लोग हैं, सैलरी पेड लोग जो हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। ये मैंने नेशनल असम्बली की स्पीच में कहा, आज नहीं कह रहा। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा सैलरी पेड का। कैसे हल हो? ये मैं आपको हल करके दूंगा। अगले माह आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे होंगे। आप वैसे आप हल्के में जाते हैं तो लोग आपको बिल दिखा के कुछ पूछते हैं? हाँ, मैं नहीं, पहले एक खत्म कर लेना, फिर बिलों पे भी आ जाते हैं ना। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला सैलरी पेड के हवाले से जल्द हम इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उसका दूसरा, आपने कहा कि ये जो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं और प्लस जो लोग हैं आर्म फोर्सेस के फौजी अफसरान, इसमें शहदा को एग्जेम्प्ट करके, शहदा की फैमिलीज़ और शहदा को एग्जेम्प्ट करके, बाकी मैं चाहता हूँ
कि पूरे पाकिस्तान की तरह लोगों को बिहेव किया जाए, यानी बाकियों पे भी वो उतना ही टैक्स लगना चाहिए जितना मैं देता हूँ, जितना आप देते सर ये आप चाहते हैं, लेकिन करने वाली लेकिन शायद हो जाए, लेकिन अब मुझे कहने तो देना, मैं एक पब्लिक रैप हूँ ना, मैं कोई फिर वही कह दूँ ज़र खरीद गुलाम तो नहीं हूँ किसी का भी। वज़ीर आज़म के बड़े लेकिन जी मैंने ये बात अपनी स्पीच में कही है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको मैं दफा नहीं करूँगा, किसी सूरत नहीं करूँगा। हाँ, शहदा और शहदा की फैमिलीज के ऊपर मैं कहता हूँ ये एक प्लॉट क्या 40 प्लॉट भी जो है वो भी एग्जेम्प्ट होने चाहिए। राइट, बिजली के बिल। हाँ, हल्के की वैसे आपका वोटर आपसे क्या पूछता है? नहीं देखे ना, मैंने 2-3 चीज़ें अपनी फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहा है कि ना ये अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने का वक्त है, ना वो ग्लास ट्रेन मरी और ना सोने की सड़क बनाने का ये वक्त है, ये 2-3 कामों का वक्त है। एक तो ओवर बिलिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका फौरी एक्शन ले लिया है। ओवर बिलिंग के ऊपर उन्होंने अभी 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हमने एक ऑपरेशन रूम कायम कर दिया कि जहाँ पे जो बंदे की शिकायत होगी वो वहाँ पे दे कि ये ओवर बिलिंग करते क्या है। ये देखिए ना, स्लैब हमारा चेंज होता है 200 यूनिट के बाद, ये 170 वाले को 210 220 यूनिट बना देते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के नोटिस में, वज़ीर आज़म के नोटिस में बात आई है, ठीक है जी, और इंशाल्लाह उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, बिजली के बिल और गैस के बिल, मैं जो बात कर रहा था उसको मुकम्मल कर जी। देखिए, सोलर पैनल तकसीम करें मुफ्त लोगों में, सारे लोगों में। 200 यूनिट वालों को तो इन्होंने कह दिया ना, पहले 200 यूनिट वालों को टारगेट कर लें, फेडरल गवर्नमेंट भी और पंजाब गवर्नमेंट भी। सिलेंडर तकसीम करे पंजाब गवर्नमेंट, इवन फेडरल गवर्नमेंट भी करे। जब तक आप बिजली के बिलों को और गैस के बिलों को लोगों को रिलीफ नहीं देंगे उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो कहते हैं लोग, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ना ख्वाहिश नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह सऊदी अरब वाली इन्वेस्टमेंट भी और चाइना का सी पैक। पिछले साल से सुन रहे हैं हम। नहीं, पिछले साल वाली बात ही नहीं, हम तो 4 महीने की बात कर रहे हैं। मैं तो इस 4 महीने में जिसमें पहले फेज 1 भी गुजार चुके हैं। नहीं देखिए अलीना, वो वक्त था जब वेंटिलेटर पे था पेशेंट, उसको बचाना था, डिफॉल्ट से हमने मुल्क को बचाया, किसी और ने नहीं बचाया। 16 महीने तक दो करके जदोजहद करके। आपको पता है चाइनीज मिनिस्टर भी जो पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप पहले अचीव कर लें, उसके बाद फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाकर ये हम कभी नहीं। सर, अवाम सरापा एहतजाज है, कॉल दी जा रही है प्रोटेस्ट की। देखिए, प्रोटेस्ट से तो किसी को कोई नहीं रोक सकता ना, और ये आपने फेस करना है सर। वो ऑपोजिशन कह रही है, आप ऑपोजिशन को फेस नहीं कर सकती है मौजूदा हुकूमत, तो अवाम को क्या फेस करेगी? ऑपोजिशन को क्यों नहीं फेस किया? देखें जी, 20 दिन हमने इजलास लाया, इजलास में हमने बजट को अप्रूव करवाया, ठीक है, और धड़ल्ले के साथ, दलेरी के साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को, जो शायद पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। लेकिन दलेरी के साथ उन्होंने तो कभी नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम IMF की खुद मुख्तारी जो है दाव पे लग गई है, ये लग गया है। बहुत सारी चीज़ों पे एग्जाम्पशन ली है IMF से, वज़ीर आज़म ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ली है। और ये बजट ठीक है, जो पैसे देगा वो बजट भी बनवाएगा ना आपसे, कि नहीं बनवाएगा? सर, हम उनसे तो नहीं पूछ सकते कि तुम कौन हो, ना आप उनसे ना पूछे, लेकिन आप उनसे ना पूछे। उन्होंने जोर लगाया ना अद्वियात पे, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लगने दिया, उन्होंने सोलर पे जोर लगाया, नहीं लगने दिया, ठीक है ना जी। और इवन सुने, एक और सुने, ये जो खैराती हॉस्पिटल चलते थे, इनके लिए जो इक्विपमेंट आता था उस पे लगाना चाहते थे, वो नहीं हमने लगने दिया, उसके इक्विपमेंट में हमने नहीं लगना दिया टैक्स सर। लेकिन जो बातें आप जितनी कर रहे हैं आवाम के हवाले से, सैलरी पेड के हवाले से, मतलब बिजली बिल के हवाले से, गैस बिल के हवाले से, मैं कहता हूँ 200% आपकी ठीक है। 45% अपना सैलरी का एक गरीब आदमी टैक्सेस में दे देगा, बाकी जो बचेगा वो बिल्स में दे देगा, ग्रोसरी के उसमें, तो उसमें पीछे रह क्या जाएगा? और हम बहुत ही भयानक ममालिक के साथ जो है अब हमें इक्वेट किया जा रहा है। इंशाल्लाह वो भी शायद कुछ ना कुछ मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद भी है, इंफॉर्मेशन भी है कि वजीर आजम इस पे सोच रहे हैं, बड़ी संजीदगी के साथ सोच रहे हैं। लेकिन सर, लास्ट में ये बता दें, मियां साहब क्या सोच रहे हैं और मियां साहब क्यों खामोश हैं? क्योंकि बहुत सवाल अब रेज हो रहे हैं कि गरीब की आवाज जो है वो मियां साहब तक पहुंच रही है। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको हर मीटिंग में नजर आ रहे हैं पंजाब की, और उस पर अपना, और इसी तरह हमारी जो इस वक्त क़यादत भी उनके हाथ में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है
वो खामोश क्यों है वैसे? जी खामोश क्यों है इतने? खामोश नहीं है, खामोश हो तो फिर वो घर में बैठे हो। सर तो कहाँ है? वो तो हर मीटिंग में बैठे होते हैं पंजाब की। और बजट भी उनकी इसी अप्रूवल तरह से ही आया है, ये बजट भी उनकी मंजूरी से ही? ये ना उनकी मंजूरी से आया ना मेरी मंजूरी से आया। आपको पता ही है ना कहाँ से आया। माने ना इस बात को, इस बात मानने से हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम क्यों कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी पे जो है वो हमला है? नहीं, खुद मुख्तारी पे कोई आपको ज़बरदस्ती देने आया था? ज़बरदस्ती तो कोई पैसे आपको नहीं देता ना। पैसे आप लेने जाते हैं बाबा, और पैसे जब लेने जाते हैं तो उनकी शराइत पे लेने जाते हैं, अपनी शराइत पे नहीं। आपकी पार्टी मैं तो वजीर आजम को क्रेडिट देता हूँ ये पूरी कौम के सामने कि उन्होंने रजिस्ट किया और बहुत सारी चीज़ों में एग्जेम्पशन ली, और इंशाल्लाह ताला ये सैलरी पेड वाले मामले पे मैं भी खुद भी आपकी सफों में खड़ा हूं। 8 फरवरी से पहले हनीफ साहब, आखिरी सवाल, सियासी सरमाया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद भी बरमला इसका इजहार कर चुकी है कि जो गवा चुके थे आप सियासी सरमाया, वो आज और इस बजट की सूरत में आप किधर खड़ी है नून लीग? वैसे हम इन सारी चीजों पे काबू पाएंगे ना। हम मायूस कोई फायदा तो नहीं हुआ वैसे? देखिए, जिस दिन मायूसी हुई ना, सुने ना, जिस दिन मुझे मायूसी हुई ना, मैं उस दिन इस्तीफा दूंगा। समझिए बात का कि नहीं? मैं उस दिन यूं नहीं करूंगा, ना मुझे करना आता है। मैं उस दिन कहूँगा हाँ जी मेरे बस में नहीं है, मैं ये चला ही नहीं सकता। मैं गया, कोई आके अच्छा सा चला ले बंदा इस मुल्क को या इस जगह को जहाँ मैं बैठा हूँ। सर, जिनके लिए वैसे ये मशवरा है, कुछ मुलाकातों की भी बात चमगोइयाँ हो रही हैं। देखिए ना, मुझे किसी की मुलाकातों से कोई गर्ज नहीं है। मैं हमेशा यहाँ बैठ के जिस चैनल पे जाता हूँ, टीवी पर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उनके एक छोटा मोटा तर्जमान समझ लें, उनका मेंबर नेशनल असम्बली समझ लें, मैं उनकी हर बात का जवाब देने के लिए आपको तैयार हूँ, और दलेरी के साथ देने के, क्योंकि मैंने उसके अंदर दलेरी देखी है। अगर उस शख्स के अंदर मैंने दलेरी देखी है तो साथ खड़ा हूँ। अगर मुझे जिस दिन पता चला दलेरी है ही नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है? मेरा कोई इतना स्टेक पे नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।